Hello, all of you. I hope you all are fine. So, yesterday we have started this topic semiconductor. कल सेमीकंडक्टर स्टार्ट किए थे, कुछ बेसिक पार्ट पढ़े थे, तो आज वही के आगे का कंटिन्यू करते हैं हम। तो जो स्टूडेंट न्यू है मैं उनको मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ अब्दुल्ला मोमिन। माय क्वालिफिकेशन इज़ एमएससी बीएड और यहाँ इस ग्रुप पे हम डेली 2:30 को लाइव लेक्चर लेते हैं और हम चैप्टर सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं। तो आज के जो लेक्चर है उसमें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर आपकी क्लास 12th में भी है। सर, दो मेन सेमीकंडक्टर बताओ। सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम कल पढ़े थे ना कुछ। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। हम्म तो अगर सेमीकंडक्टर बोलते हैं तो सबसे पहले सिलिकॉन और जर्मेनियम ही आता है। तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है जो सबसे बेसिक सेमीकंडक्टर है। तो कल एनर्जी बैंड गैप याद नहीं आ रहा था इसलिए ओके ओके। बाकी और भी होता है, बट वो फिर दो एलिमेंट को बना के मिला के बनाते हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर बोलते हैं उसको। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली देखो, ये जो आपको दिया हुआ है ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर दिया है। दिस में भी फर्स्ट क्लास। अरे कल पढ़े थे ना हम। कल ऑलरेडी हम एनर्जी बैंड गैप पढ़े थे। एनर्जी बैंड, एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड से बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड तक जो गैप होता है उसको बैंड गैप बोलते हैं। मेटल्स कंडक्टर में बैंड गैप नहीं होता है। इंसुलेटर में बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है, सेमीकंडक्टर का बैंड गैप बहुत कम रहता है। हम कंडक्ट वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। कल पढ़े थे ये सब कुछ। याद है ना? रिवाइज कर रहे हो? नोट्स वगैरह भेज देता हूँ डेली ग्रुप पे पीडीएफ के फॉर्म में। नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लिया करो, पढ़ लिया करो। ओके। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक को हम प्योर बोलेंगे। प्योर सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सिलिकॉन, इसमें कोई और मटेरियल ऐड नहीं किए हैं। प्योर जर्मेनियम, इसमें कोई और मटेरियल ऐड नहीं किए हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो है वो 14 होता है। तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो आप, तो जो लास्ट ऑर्बिट है वो है 3p2। टेलीग्राम ग्रुप नहीं, यही ग्रुप पेज है जहां से आप लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हो। मेरा ग्रुप ज्वाइन किए हो ना आप? ऐप डाउनलोड करो, मेरा ग्रुप है ये जिसमें आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो। मेरा ग्रुप ज्वाइन किए हो, यही से आप मेरा लेक्चर अटेंड कर पा रहे हो। तो जब आप सिलिकॉन का लास्ट ऑर्बिट देखोगे तो ये लास्ट ऑर्बिट है 3p2। कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है? कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है? 4 इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो इट्स वैलेंस इज 4, यही से लिखा है यहाँ पे। वैलेंसी जो है इसकी 4 है।
each atoms of silicons forms 4 covalent bond with its neighboring atoms. One silicon atom is surrounded by 4 silicon atoms at the corner of a regular tetrahedron. देखो ये एक सिलिकॉन एटम है, यहां से एक सिलिकॉन एटम, दूसरा, तीसरा, और ये एक पीछे बैक साइड में आपको चौथा दिख रहा होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये पीछे वाला फोर्थ। तो ये जो सेंटर वाला सिलिकॉन एटम है ना, उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? वो उसके नेबरिंग सिलिकॉन एटम से आएंगे और वो शेयर होंगे सेंटर वाले के साथ। सेंटर वाला क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन नेबरिंग सिलिकॉन एटम से लेगा और अपना जो ऑक्टेन है वो कंप्लीट कर लेगा, या जो भी उसके ऑर्बिट्स में वैलेंसी है 4 की वो कंप्लीट कर लेगा। अब वो कैसे होगी? तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। ये है सिलिकॉन, राइट। ये सिलिकॉन के लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4। यहाँ पे ये दूसरा सिलिकॉन है, यहाँ पे ये तीसरा सिलिकॉन, चौथा, पांचवा। तो ये सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक राउंड ये सिलिकॉन एटम का लगाएगा, फिर ये एक राउंड नेबरिंग। तो ये ऐसे क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों सिलिकॉन के लिए काम कर रहा है, दोनों सिलिकॉन के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे ये एक सिलिकॉन का इसके अराउंड राउंड लगाते हैं, फिर इसके अराउंड। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 हो गए। फिर यहाँ पे ये जो थर्ड नेबरिंग सिलिकॉन एटम है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक सिलिकॉन का और उसके बाद सेंटर वाले का भी राउंड लगा लेगा। अपने न्यूक्लियस के अराउंड तो घूम रहे, फिर वो क्या करेगा? एक बार सेंटर वाले के अराउंड घूमेगा। तो सेंटर वाले को कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल गए अभी? ये एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरा यहाँ से आ गया, तीसरा यहाँ से आ गया, और चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहाँ से आके उसको 4 जो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे वो मिल गए नेबरिंग सिलिकॉन एटम से। और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, आई वॉन्ट नोट्स। हाँ तो नोट्स वगैरह सब है ये ग्रुप पे, मुझे ग्रुप लिंक भेजो। आप ग्रुप ज्वाइन कर चुके हो, यही से तो आप लेक्चर अटेंड कर पा रहे हो। टेलीग्राम का ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, नून एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हो ना आप, ऐप डाउनलोड किए हो, नून एकेडमी वाली ऐप डाउनलोड किए हो, तो बस तुम मेरे ग्रुप में आते हो। आप जो जो ग्रुप ज्वाइन किए हो, माय ग्रुप्स बताता है, तो वहां पे नोट्स मिलेगी। आप देखो एक बार, ऐप डाउनलोड करो, देखो वहां पे सब नोट्स है। तो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन, 0 केल्विन मतलब 273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोलते हैं? 0 केल्विन बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। और वैलेंस, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड टू द रिस्पेक्टिव एटम्स। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो रिस्पेक्टिव एटम्स के साथ टाइटली बाउंड है। Electrons are not available to conduct electricity through the crystal because they cannot gain enough energy to get into the higher energy level. तो यहाँ पे कल हम क्या पढ़े थे कि ये सिलिकॉन है, उसका लास्ट जो ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब हम 0 केल्विन की बात कर रहे हैं, 0 केल्विन मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस, तो ये इतना टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके पास मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है मतलब वो अपने न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड है। और जब वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड है तो वो ग्राउंड स्टेट में है।
फिर अगर आप टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे लेके जाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी गेन कर लेंगे और ये क्या होंगे, हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेंगे और वो हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करने के बाद कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। किसके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, कंडक्शन के लिए। ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। ग्राउंड स्टेट मतलब सबसे लोअर एनर्जी है, सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिट है। जब 0 केल्विन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स के पास सबसे कम एनर्जी रहेगी, वो न्यूक्लियस के साथ सबसे टाइटली बाउंड रहेंगे और कंडक्शन बैंड में जाने के लिए उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जब आप इनको रूम टेम्परेचर पे रखते हो, सपोज 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन, तो ये इनफ एनर्जी मिल जाती है इलेक्ट्रॉन्स को। तो ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे जम कर देते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जम कर देते हैं। तो ग्राउंड स्टेट के बाद वाली जितने भी एनर्जी लेवल है उनको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, कंडक्शन बैंड में आ गए, और जब वो कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे तो वो करंट कंडक्ट करेंगे। वैलेंस बैंड मतलब इनर मोस्ट बैंड, वैलेंस बैंड में करंट कंडक्ट नहीं करते हैं। वैलेंस बैंड अगर करंट कंडक्ट करवाना है तो इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे भेजना होगा, कंडक्शन बैंड में। ये कल पढ़े थे हम। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जंप करके आएंगे कंडक्शन बैंड में तो अब वो करंट कंडक्ट करने लगेंगे। देखो ये वैलेंस बैंड में है, क्रिएशन ऑफ वैकेंसी इन द वैलेंस बैंड। So these vacancies of electron in the valence band are called holes. इसको हम क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे एक वैलेंस बैंड बना लेते हैं। वैलेंस बैंड में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। और ऊपर अभी कंडक्शन बैंड कैसा है, कंप्लीटली एम्प्टी है। कंडक्शन बैंड को सी बी, वैलेंस बैंड को वी बी। क्या करना है, अभी इसको हम 0 केल्विन पे रखे हैं, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है। फिर क्या करते हैं, इसको 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई, वो क्या हुए, वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में आ गए। ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया और ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़े हैं तो वैलेंस बैंड में अब इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई है उसको हम क्या बोलेंगे, वहां पे होल्स क्रिएट हो गए हैं। क्या क्रिएट हुए हैं, होल। होल मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए अभी वहां पे जगह है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कर रहा था ऑक्टेन, अब वो इलेक्ट्रॉन निकल गया, निगेटिव चार्ज ऊपर चले गया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में उसको हम क्या बोलेंगे, होल्स बोलेंगे। एंड द होल्स आर दस एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, यही से उसको होल बोलेंगे। एंड दे कैरी एन इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज, वो उनके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स नंबर डेंसिटी, एन एच बोला है, नंबर ऑफ होल्स, एंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम। अब देखो ये वैलेंस बैंड से कितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में गए हैं, डायग्राम देख के बता सकते हो क्या, वैलेंस बैंड से कितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में गए हैं, 2। तो अगर वैलेंस बैंड से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं कंडक्शन बैंड में तो वैलेंस बैंड में कितने होल्स बनेंगे, वैकेंसी कितने इलेक्ट्रॉन्स की आ गई वैलेंस बैंड में, 2 की वैकेंसी आ गई। तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ होल एन एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ई। जितने नंबर ऑफ होल्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कंडक्शन बैंड में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए हैं
वो कहाँ से गए हैं, वैलेंस बैंड से गए हैं। तो वैलेंस बैंड से चले गए मतलब उनकी वैकेंसी क्रिएट हो गई वहां पे, मतलब वहां पे होल बन गया। समझ में आ रहा है? होल बन गया मतलब, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, होल मतलब वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल मतलब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा, नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। और ये जो अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये करंट कंडक्ट करने का काम करेंगे। ये जो कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये होंगे करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो electric conduction through an intrinsic semiconductor is quite interesting. There are two different types of charge carriers in a semiconductor. One is electron and other is hole or the absence of electron. होल को हम एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलेंगे। Electrical conduction take place by transportation of both carriers or any one of the two carriers in semiconductor। या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होगा या तो होल का ट्रांसपोर्टेशन होगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो होने वाला है। When a semiconductor, अरे बाप रे, व्हाट इज सेमीकंडक्टर। चलो सेमीकंडक्टर क्या, ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिए। कल के लेक्चर में थे गणेश, कल लेक्चर में थे? मेरे ख्याल से नहीं होगे, जब भी पूछ रहे हो। तो कल जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तो यही डिटेल में पढ़े थे, सेमीकंडक्टर क्या होता है, कितने टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। तो कल का रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो एक बार, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज आपके कोई फ्रेंड होंगे जो कल के लेक्चर में बैठे रहेंगे। क्या होता है सेमीकंडक्टर बताओ, कितने वर्ड से मिलके बना है, कौन कौन से वर्ड से मिलके बना है? हाफ, सेमी का मतलब हुआ हाफ। सेमी क्या है, सेमी, सेमी का मतलब हाफ, और कंडक्टर का मतलब करंट कंडक्ट करना। हम्म, कल बताया था मैं सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी। हाँ, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है इंसुलेटर से कम होती है या ज्यादा होती है? सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंसुलेटर से कम रहेगी या ज्यादा? इंसुलेटर से ज्यादा। और कंडक्टर से कम होगी। कंडक्टर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। सेमीकंडक्टर की दोनों के बीच की होती है। द सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी इज इन बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ये करंट कंडक्ट करेगा। सेमीकंडक्टर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा, या तो फिर वो इंसुलेटर के जैसा बिहेव करने वाला है, उसको ही हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। कल फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़े थे हम सेमीकंडक्टर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, आज वही को कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, बैंड गैप भी दोनों, हाँ सही बोल रहे हो। और सेमीकंडक्टर कहाँ कहाँ पे यूज होता है? सेमीकंडक्टर कहाँ पे यूज होता है, अखिलेश को पता होगा। सेमीकंडक्टर कहाँ यूज होता है पता नहीं? फोन में, वेरी गुड, मोबाइल फोन में। और सीपीयू में, हाँ सीपीयू कंप्यूटर में, लेड कंप्यूटर, इतना ही याद है। ओके ओके। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप देखते हो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप देखते हो, सब में सेमीकंडक्टर यूज होता है। समझ में आ रहा है? रेडियो में है क्या? हाँ हो, है, रेडियो में भी है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पता है किसको बोलते हैं?
डिजिटल डिजिटल डिवाइसेस, डिजिटल ऐसा बोल सकते हो, लाइक मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, सब में सेमीकंडक्टर यूज होता है। टीवी टीवी इज मेड अप ऑफ एलईडी, एलईडी इज नथिंग बट सेमीकंडक्टर, एलईडी भी सेमीकंडक्टर ही है, एक स्पेशल टाइप का। सीपीयू, सीपीयू जितने भी इलेक्ट्रॉनिक हरे हरे सर्किट, ग्रीन सर्किट देखते हो क्या आप? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खोलते हो तो अंदर ग्रीन सर्किट सोलार एनर्जी में होता है। हाँ, सोलार सेल में होता है। सोलार सेल इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। डिजिटल, डिजिटल नाम आ गया मतलब वो सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर लगाने के बाद ही उस पर डिजिटल भी लगा देते हैं। क्योंकि डिजिटल वाला गेट्स रहता है। और सोलार प्लेट्स, हाँ सोलार, सोलार वही सेमीकंडक्टर है। ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ना हम ट्वेल्थ में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जितने भी नाम ले रहे हो ना आप, एलईडी, सोलार सेल, ये सब डिवाइसेस को हम ट्वेल्थ में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बट उसका बेसिक कैसे काम करता है ये, उसको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ट्वेल्थ में इसके आगे का पढ़ेंगे, इसके आगे का मतलब डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम सेमीकंडक्टर पढ़ने वाले हैं, बेसिक सेमीकंडक्टर के बारे में ही, कैसे इलेक्ट्रॉन कब जम करेगा, करंट कब कंडक्ट होगा, सेमीकंडक्टर कब कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा, सेमीकंडक्टर फिर इंसुलेटर कैसे बन जाता है, ये कैसे करंट कंडक्ट भी कर रहे हैं और करंट नहीं भी कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये सब इसका यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलो ठीक है, थोड़ा सी ध्यान दो। और जो स्टूडेंट आज आए हैं वो एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, कल पूरा बेसिक बताया था मैं सेमीकंडक्टर का। और आज बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके हैं। कंडक्शन बैंड हम कल पढ़े हैं ना, व्हाट इज कंडक्शन बैंड, व्हाट इज वैलेंस बैंड, फिर वो एनर्जी गैप क्या होता है वो पढ़े थे। वैलेंस बैंड में एनर्जी ज्यादा होगी या कंडक्शन बैंड में एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा रहती है? कंडक्शन बैंड की। क्योंकि कंडक्शन बैंड मतलब एक्साइटेड एनर्जी में है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है। तो एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाता है? ग्राउंड स्टेट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके। तो वैलेंस बैंड की एनर्जी हमेशा कंडक्शन बैंड से कम होगी। प्रीवियस लेक्चर कैसे देखे? सर रिकॉर्डेड लेक्चर में साउंड नहीं है। कैसे साउंड नहीं है? मैं तो रोज चेक करता हूँ, मेरे लेक्चर के बाद सब प्ले होता है, सब साउंड है। सर एग्जाम नहीं होगा क्या? हाँ, एग्जाम वाला थोड़ा सी मसला है, क्योंकि आ गया है, गवर्नमेंट बोल दिए है कि बिना एग्जाम के पास हो जाओगे। 9th और 11th, हाँ एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम्स नहीं होगा, हाँ नहीं होगा बोले, हाँ 9th और 11th नहीं होगा। तो ठीक है, पढ़ने का आगे का। चलो ठीक है। अब अपना न्यूज चैनल तो है नहीं, अपन डिबेट करते बैठेंगे। चलो आगे का स्टार्ट करते हैं। साउंड नहीं आता, ठीक है मैं एक बार बोलता हूँ, देख लेते हैं। कल वाले में रिकॉर्डेड, कल में साउंड नहीं है क्या? मोबाइल तुम्हारा म्यूट तो नहीं रहता है ना? सब देख लेते हो, वॉल्यूम वगैरह अपने डिवाइस का चेक कर लेते हो ना? ठीक है, कल वाले का मैं एक बार चेक करता हूँ। So how are you all of you? So today we are going to start a new chapter. नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम आज। होता है तो इट डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। कंडक्टर जो है उसके टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है, मतलब कितने चार्जेस। और होता है ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, एंथ्रेसिन। तो द नंबर ऑफ
चार्ज कैरियर्स इन अ सेमीकंडक्टर। अभी आवाज सुन रहे थे? हाँ, तो कल वाले लेक्चर को ही प्ले कर रहे थे। हाँ, कल वाले लेक्चर में तुम लोग को सुना रहा था। तो ठीक, सब बढ़िया है। तुम्हारी तरफ से कुछ रहेगा, तुम्हारा हेडफोन खराब रहेगा, तुम्हारा स्पीकर खराब रहेगा, वो चेक करो। बाकी मेरा तो सब सही चल रहा है। मेरे में आ रही है आवाज? अरे सब में आ रही है। हाँ, चलो, एक सेमीकंडक्टर है, सपोज दिस इज योर सिलिकॉन। ये एक सिलिकॉन का बड़ा सी हम क्या करे है, सब्सटेंस मटेरियल ले लिए है। ये एक सिलिकॉन है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा सिलिकॉन है, इसका एक और इलेक्ट्रॉन है। लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। तो ये सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल भी रहेंगे। होल मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं है, इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है मतलब कैसे खाली हुई, वहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गया, कंडक्शन बैंड में। अब ये सिलिकॉन के अक्रॉस क्या करता हूं, मैं एक बैटरी लगा देता हूं, एक पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर ये सिलिकॉन को मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, तो बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा बैटरी के, या निगेटिव? कहाँ पे अट्रैक्ट होने वाला इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव की तरफ या निगेटिव की तरफ? पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जम करके यहाँ पे आएगा, फिर ये जम करके यहाँ पे आएगा, फिर ये जम करके यहाँ पे। और इन दिस वे दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू ट्रेवल टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रेवल करेगा। ऐसे ही होल इज कंसिडर्ड, हाँ, वो ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे ही होल कहाँ पे ट्रेवल करने वाला है, निगेटिव टर्मिनल के। होल इज कंसिडर्ड एज अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसको पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं हम। तो वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करने वाला है। When a semiconductor is connected in a circuit, electrons being negatively charged move towards positive terminal of the battery. Holes have effective positive charge and move towards the negative terminal of the battery. जो अभी समझाया वही लिखा है यहाँ पे। 10 डायग्राम फिर से एक्सप्लेन करो। चलो, नया डायग्राम एक बना देता हूँ। ये क्या है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन में क्या होंगे, एन नंबर ऑफ एटम्स होंगे। एक एटम तो रहेगा नहीं, एन नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, एन नंबर ऑफ होल्स रहेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन में जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रैवल करेगा, और ये जो होल्स रहेंगे, ये होल्स बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ ट्रैवल करने वाला है। होल्स विल ट्रैवल टुवर्ड्स द negative terminal, electrons will travel towards the positive terminal. समझा अभी? सिंपल है, निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द निगेटिव टर्मिनल। तो जो भी करंट रहेगा, यहाँ पे दो टाइप के चार्जेस फ्लो हुए हैं। thus the current through a semiconductor is carried by two types of charge carrier which moves in opposite direction। दो टाइप के चार्ज कैरियर है। This conduction mechanism makes semiconductor very useful in designing a large number of electronic devices। कहाँ पे यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करते हैं। ये देखो, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, दिख रहा है डायग्राम। बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। सिलिकॉन दिख रहा है, सिलिकॉन बीच बीच में सिलिकॉन लिखा है, ऐसा ये सब सिलिकॉन के एटम्स है। तो ये जो रेड डॉट दिख रहा है आपको, ये जो रेड डॉट दिख रहा है, ये वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये होल्स है। यहाँ पे देखो होल बोल रहा है,
होल कहाँ पे जा रहे हैं, निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाने वाला है, इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू मूव टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन का मोशन पॉजिटिव की तरफ, होल्स का मोशन निगेटिव की तरफ हो रहा है। ये देखो यहाँ पे पढ़े थे हम, द होल्स आर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में से चले गया कंडक्शन बैंड में, तो जब इलेक्ट्रॉन चले गया, निगेटिव चार्ज चले गया, तो क्या बचेगा, एक निगेटिव चार्ज निकाल लोगे तो वहां पे क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। तो यही से हम बोलते हैं होल्स क्रिएट हो गया, इफेक्टिव उसका पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये पहला पैराग्राफ पढ़ो। वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में चले गया, मतलब वैलेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो गई। इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। समझ में आया, गॉट इट। तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कुछ पॉइंट्स होते हैं, और ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे कुछ काम का नहीं होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम यूज में नहीं ला सकते हैं, उसको थोड़ा सी मॉडिफाई करना पड़ता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सिलिकॉन एंड प्योर जर्मेनियम। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ होल्स रहेंगे वैलेंस बैंड में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में। टोटल करंट जो होगा वो दोनों कैरियर्स की वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होगा और होल्स की वजह से भी जो करंट। तो टोटल करंट इज इक्वल टू आई एच प्लस आई ई। आई एच मतलब होल की वजह से जो करंट है और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ होल्स रहेगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतने ही नंबर के इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं आपको वैलेंस बैंड में। तो ये सेमी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कुछ पॉइंट्स याद रखना है। डिफरेंस पूछता है, डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, याद रहेगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ होल्स जितने वैलेंस बैंड में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में रहेंगे, और ये जो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये इक्वल होते हैं। और ये इतना स्मॉल करंट होता है ना, यहाँ पे जो भी करंट मिलेगा हमको होल और इलेक्ट्रॉन की वजह से, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल करंट। और ये इतना स्मॉल करंट होता है कि इसका कुछ प्रैक्टिकल यूज नहीं है हमारे लिए। वी कैन नॉट यूज दिस सेमीकंडक्टर फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हमको बनाना है ना सेमीकंडक्टर, तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ मिलावट कर देते हैं। तो वो जो मिलावट वाला सेमीकंडक्टर है फिर वो हमारे यूज में आता है, तो उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब वो पढ़ लेते हैं व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। So the electric conductivity of intrinsic semiconductor is very low at room temperature। जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो बहुत कम है, मतलब बहुत कम करंट कंडक्ट कर रहा है। Hence no electronic devices can be fabricated using them। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये इंट्रिंसिक का यूज करके नहीं बना सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, हम जो इंट्रिंसिक वाला सेमीकंडक्टर है उसमें कुछ ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर increases its conductivity appreciably। तो ये इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। कौन बढ़ा देता है, जब हम इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब हुआ प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम।
उसमें कोई और एलिमेंट हम ऐड कर दिए, मतलब हम इम्प्योर कर रहे हैं उसको, हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। तो अगर हम सुटेबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तब वो सेमीकंडक्टर हमारे काम का हो जाता है। फिर उससे हम अलग अलग डिवाइसेस बना सकते हैं, अलग अलग डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखा हुआ है। डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटीज टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज डोपिंग। तो डोप करना मतलब क्या हो गया? इम्प्यूरिटी ऐड करना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में क्या किए? इम्प्यूरिटी ऐड कर दिए। तो हम अब उसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। द सेमीकंडक्टर विथ इम्प्यूरिटी इज एडेड is called a doped semiconductor or extrinsic semiconductor. What impurity? पढ़ लेंगे आगे। देखो अभी मेरे पास प्योर सिलिकॉन है। प्योर सिलिकॉन में मैं कोई भी एटम ऐड कर देता हूँ। सिलिकॉन में मैं एल्यूमिनियम बढ़ा दिया। सिलिकॉन में मैं क्या ऐड कर दिया? एल्यूमिनियम। तो वो इम्प्योर हो जाएगा। अब आप बोलोगे क्या वो प्योर रह गया है? सिलिकॉन में क्या मिला है? इम्प्यूरिटी का मतलब होता है दूसरे एलिमेंट ऐड कर देना। सिलिकॉन में अगर सिलिकॉन ही ऐड करोगे तो वो इम्प्यूरिटी हुआ क्या? सिलिकॉन में हम सिलिकॉन ऐड करेंगे तो इम्प्यूरिटी नहीं है, बट सिलिकॉन में अगर मैं एल्यूमिनियम ऐड कर दिया तो एल्यूमिनियम को मैं बोलूंगा इम्प्यूरिटी है। थोड़ा सी ऐड करने का है। समझ में आ रहा है? मेरे को क्या ऐड करना है? मैं पानी में तेल मिलाऊं कि पानी में दूध मिलाऊं? वो तो उसके लिए इम्प्योर होगा ना, पानी को गंदा करने वाला है। तो वैसे सिलिकॉन प्योर है अभी, उसमें मैं सिलिकॉन ही ऐड किया तो इम्प्यूरिटी हुआ क्या? नहीं। बट उसमें अगर कोई दूसरा मटेरियल ऐड कर रहा हूँ तो फिर वो इम्प्यूरिटी, अदर एलिमेंट। हाँ, सिंपल अदर एलिमेंट ऐड करना है। इम्प्योर करना है मतलब घान कचरा नहीं भरना है। हाँ भैया, इम्प्यूरिटी मतलब घान कचरा नहीं, कोई दूसरा एलिमेंट भरना है। वो प्रोसेस को हम डोपिंग बोलते हैं। अभी आगे पढ़ लेते हैं, इम्प्यूरिटी भी पढ़ने वाले हैं हम। इम्प्यूरिटी नहीं समझ में आ रहे हैं ना सर? ये इम्प्यूरिटी क्या है? इम्प्योर करना है, ये क्या दूध में पानी मिलाने वाले हो क्या? तो अभी आगे पढ़ते हैं इम्प्यूरिटी कौन से टाइप की इम्प्यूरिटी क्या होती है। ये एल्यूमिनियम में ऐसे ही नहीं लिखा हो, इसका कुछ रीजन है मैं एल्यूमिनियम लिखा हूँ। चलो आगे पढ़ेंगे, पहले अभी डेफिनेशन समझ लो। मैं दूसरा एलिमेंट ऐड कर दिया। वो दूसरा एलिमेंट भी हम सोच समझ के ऐड करते हैं, ऐसे ही नहीं कि जो मिल रहा है वो ऐड कर दो। उसको भी थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले, देखते हैं क्या है। तो द सेमीकंडक्टर विच विथ इम्प्यूरिटी इज कॉल्ड डोप्ड सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। द इम्प्यूरिटी विच इज एडेड इज कॉल्ड एज डोपेंट। तो यहाँ पे मैं कौन सी इम्प्यूरिटी ऐड किया हूँ? प्योर सिलिकॉन में मैं एल्यूमिनियम ऐड किया हूँ। तो एल्यूमिनियम को मैं क्या बोलूंगा? डोपेंट बोलूंगा। चलो ठीक है। चलो ठीक है, ओके। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम कैन बी डोप्ड विथ पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी सच एज फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी का मतलब क्या हुआ? चलो बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय पेंटावेलेंट? पेंटावेलेंट ये वर्ड कहीं पे सुने हो? पांच। क्या होगा पांच? आधी केमिस्ट्री ही है इस चैप्टर में। हाँ, केमिस्ट्री ही है। बॉन्ड, पांच बॉन्ड। अरे बाप रे। अच्छा मैं एक चीज बोलूं, लास्ट शेल में पांच इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंसी होगी पांच। वैलेंसी पांच होगी या लास्ट शेल में पांच इलेक्ट्रॉन होंगे? अगर मैं फॉस्फोरस ले रहा हूं तो पहले तो न्यूक्लियस रहेगा, फर्स्ट शेल कंप्लीट, सेकंड शेल कंप्लीट। लास्ट शेल जो इनकम्प्लीट होता है ना, वो जितने भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, कंडक्ट केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, वो लास्ट शेल डिसाइड करता है।
तो लास्ट शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम बोलेंगे पेंटावेलेंट है। पेंटा का मतलब होता है 5, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए, समझ रहे हैं। ऐसे ही हम पेंटावेलेंट के एग्जांपल बोल रहे हैं, फॉस्फोरस भी आप ऐड कर सकते हो, आर्सेनिक भी, और अब ये क्यों ऐड करना है तो वो आगे समझ में आएगा, पेंटावेलेंट ही क्यों, ट्राईवेलेंट भी ऐड करते हैं, ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट यही दो ऐड करके हम सेमीकंडक्टर आगे का बनाने वाले हैं जो अपने को यूज में आने वाला है। दे कैन ऑल्सो बी डोप्ड विथ अ ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी। अब यहाँ पे बोल दिया ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी, तो पेंटा का मतलब क्या हुआ था, लास्ट शेल में 5, तो ट्राई का मतलब क्या हो जाएगा, लास्ट शेल में, ट्राई लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम हैविंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 3 है तो ट्राईवेलेंट, लास्ट शेल में 5 है तो पेंटावेलेंट। अब यहाँ पे देखो, एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट or trivalent impurities in intrinsic semiconductors gives rise to different conduction mechanism। अब आप पेंटावेलेंट ऐड कर रहे हो या ट्राईवेलेंट ऐड कर रहे हो, इस पे डिसाइड होगा कि वो कंडक्ट कैसा करंट करने वाला है, कैसे कंडक्शन होने वाला है वो सेमीकंडक्टर में। तो हम पढ़ लेते हैं, एक बार पेंटावेलेंट ऐड करके देखेंगे क्या होता है, एक बार ट्राईवेलेंट ऐड करके देखेंगे क्या होता है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है वो देख लेते हैं। व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल is doped with a pentavalent impurity such as phosphorus, arsenic or antimony, we get n-type semiconductor. Shows the schematic electronic structure of antimony. ये एंटीमनी का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिया है। एंटीमनी क्या है, एंटीमनी है पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी मतलब लास्ट शेल देखना है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन, किसी को छठा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, थैंक यू सचिन। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन है तो पेंटावेलेंट एंटीमनी, इसको क्या कर देंगे, सिलिकॉन के साथ ऐड करेंगे। सिलिकॉन के लास्ट शेल में कितना था, सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 14 है ना, तो 284 ऐसा लिख सकते हैं क्या, 284, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी तो लिखते हैं। तो लास्ट शेल में 8 ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए उसको कितना चाहिए, 4 है, 4 चाहिए। तो ये सिलिकॉन के पास ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 इलेक्ट्रॉन है, राइट। ये सिलिकॉन के पास इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये ऊपर एक 4 इलेक्ट्रॉन। ये सिलिकॉन के पास इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन। ये सिलिकॉन के पास इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये सिलिकॉन को मैं निकाल दूं, यहां से सिलिकॉन को निकाल के मैं पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड कर दूं, यहां पे क्या हो रहा है,
ये सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन ये सिलिकॉन के साथ शेयर हो रहा है, ये सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन ये सिलिकॉन एटम के साथ, फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो रहा है, फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये सिलिकॉन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। हाँ लिख रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा है। ओके ओके फाइन फाइन। देखो ये एक अच्छा ये डायग्राम अभी दिख रहा है, स्लाइड दिख रही है। ये सिलिकॉन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। सिलिकॉन का लास्ट शेल में 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मैं क्या ऐड कर दिया, मैं ऐड कर दिया एंटी मनी, ये एस बी, राइट। तो जब मैं एंटी मनी ऐड किया तो व्हेन अ डोपेंट एटम्स हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स occupies the position of silicon atoms in a crystal lattice, 4 electrons from the dopant form bond with 4 neighboring silicon atoms, and the fifth electron from the dopant remains very weakly bound to its parent atom. To make this electron free, even at the room temperature, very small energy is required. It is 0.01 electron volt for germanium and 0.05 electron volts for silicon. ये डायग्राम दिखा गया, अभी ये डायग्राम दिख रहा है सबको। ये देखो ये एक सिलिकॉन एटम है, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट शेल में रिवॉल्व हो रहे हैं। इसके खुद के 4 है बट इसको अपना ऑक्टेन कंप्लीट करना होता है, तो इसको क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां से ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहां से ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये वाले सिलिकॉन का चौथा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वो नेबरिंग से ले लिया, वो भी ये सिलिकॉन के अराउंड क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं। तो अब टोटल देखो 4 तो उसके खुद के हैं और 4 कहाँ से, ये वाले का एक, ये वाले का एक, ये सिलिकॉन का एक और ये 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होने लगे। तो अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं, 8। हो गया ऑक्टेन कंप्लीट, हो गया ऑक्टेन कंप्लीट। अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें क्या ऐड कर दिया, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। क्या ऐड किया मैं, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी का मतलब क्या हुआ, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी मतलब फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ये एंटीमनी के लास्ट शेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं यहाँ पे कंसीडर करो एंटीमनी ऐड कर दिया हूँ, क्या ऐड कर दिया हूँ, सिलिकॉन की जगह अब मैं क्या लगाया, एंटीमनी। एंटीमनी के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एंटीमनी के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5। तो ये एक यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे, ये 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। तो पांचवा कहाँ पे जाएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन ये इससे क्या रहेगा, लूजली बाउंड रहेगा। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज loosely bounded to the antimony एटम। जो एंटीमनी एटम्स है उससे फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो है
वो लूजली बाउंड रहने वाला है। ये एंटीमनी में बीच में लगाया, क्या निकाल के इम्प्यूरिटी ऐड किया हूँ, सिलिकॉन को निकाल के एंटीमनी लगा दिया हूँ। तो सिलिकॉन को निकाल के एंटीमनी, तो एंटीमनी का ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, पांचवा कहाँ जाएगा, ये ऑक्टेन तो हो गया कंप्लीट। तो पांचवा क्या रहेगा, न्यूक्लियस से लूजली बाउंड रहेगा। और जब आप रूम टेम्परेचर पे रखोगे, इवन एट द रूम टेम्परेचर 25 डिग्री हो रूम टेम्परेचर पे, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अगर मैं एक एंटीमनी का एटम यूज करता हूं तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है। अगर 50 एटम्स यूज करूंगा तो 50 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ, वैलेंस बैंड में से गए हैं क्या, कहीं भी इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है क्या, कहीं भी इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है या अभी भी ऑक्टेन कंप्लीट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन नहीं गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन की जगह खाली नहीं है। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पे देखो, सिंस एवरी पेंटावेलेंट डोपेंट एटम्स डोनेट वन इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन, इट इज कॉल्ड एज डोनर इम्प्यूरिटी। जब भी आप पेंटावेलेंट डोपेंट ऐड करोगे, एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्या काम करने वाला है, कंडक्शन के काम करने वाला है। तो ये हम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किए, यही से पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज आर कॉल्ड एज डोनर इम्प्यूरिटी। At this, semiconductor has large number of electron in the conduction band and its conductivity is due to the negative charge carrier. It is called as N-type semiconductor. तो इसकी जो भी कंडक्टिविटी है वो निगेटिव चार्जेस की वजह से है, यही से हम इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। The n-type semiconductor also has a few electrons and holes produced due to the thermally broken bond. तो जब रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वैलेंस बैंड में से कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, बट कंडक्शन बैंड में पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे क्योंकि पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड किए थे। सो द डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, it is the sum total of electrons contributed by donor and thermally generated electron from the host। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गए वैलेंस बैंड से, वो इलेक्ट्रॉन, और जो इम्प्यूरिटी ऐड किए थे उससे जो इलेक्ट्रॉन आए वो, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल के क्या करेंगे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। और ये नंबर ऑफ होल्स इज वेरी वेरी स्मॉलर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ज्यादा नंबर है इलेक्ट्रॉन्स से, तो मेजॉरिटी चार्जेस, चार्ज करियर। thus in a semiconductor doped with pentavalent impurity, electrons are majority charge carriers and holes are minority charge carrier. Therefore it is called n type semiconductor, and for n type semiconductor number of electron is very very greater than number of holes. तो फीचर्स ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर के फीचर्स क्या है, दीज आर द मटेरियल डोप्ड विथ पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी, मीन्स डोनर एटम्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन दिस मटेरियल इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। The donor atom loses electron and become positively charged ions। डोनर एटम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन और बिकम पॉजिटिव। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड एक्सटर्नल नेगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज होल आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। तो ये कुछ फीचर्स हैं एन टाइप के। इसके बाद पी टाइप भी है, बट पी टाइप हम बाद में पढ़ेंगे, आज नहीं। तो आई होप तुमको समझ में आया रहेगा कि एन टाइप क्या होता है। कल हम पी टाइप पढ़ लेंगे और फिर आप, चलो एक ब्रेकआउट पूछूं।
साउंड सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये पढ़े थे हम, याद है? वन मोर। चलो अब बाकी का कल एक्चुअली 12 का भी लेक्चर है, वो देर हो जाएगी वो स्टार्ट करने। ये सेमीकंडक्टर अच्छे से पढ़ के आओ, नोट्स भेज रहा हूँ मैं ग्रुप पे। चलो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी का कल कर लेंगे। हाँ चलो, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।